ज्योग्राफी मतलब भूगोल, भूगोल के मतलब पृथ्वी गोल, पृथ्वी कैसी गोल, गोल, ठीक है। पृथ्वी है गोल। पहले लोग समझते थे कि पृथ्वी है चपटी, फ्लैटेड, तखत के समान, लेकिन जब फर्डिनेंड मैगलन अपने वेस्टवर्ड डायरेक्शन में नाव लेकर चला, ठीक है, वेस्टवर्ड मतलब पश्चिम की ओर, तो वह चलता गया समंदर महासागर पार करते हुए, जैसे ही गया चलता गया सीधे आया उसी पॉइंट पर जहां से उसने स्टार्ट किया था चलना, जहां से स्टार्ट किया था चलना, और वहीं पर पहुंच गया। तब उसने कहा, कंफ्यूज हुआ कि हम जहां से इतना चलने के बाद भी, इतना चले और उसके बाद भी वहीं पर आ गए जहां से हमने स्टार्ट किया था, तो वो कंफ्यूज हो गया। और फिर उसने बताया कि पृथ्वी गोल है। किसने बताया पृथ्वी गोल है? फर्डिनेंड मैगलन ने। किसने बताया? फर्डिनेंड मैगलन ने। अब भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। भूगोल के जनक हिकेटियस, हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस, बायोलॉजी के जनक एरिस्टोटल, अरस्तु, बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, फिजिक्स के जनक न्यूटन, केमिस्ट्री के जनक लेवासिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, भूगोल के जनक है हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। इन्होंने जस पीरियोडस किताब लिखी है, कौन सी? जस पीरियोडस। जस पीरियोडस किताब लिखी है किसने? हिकेटियस ने। किसने लिखी? हिकेटियस ने। तो भूगोल के जनक हैं हिकेटियस। और मैप के जनक हैं मानचित्र के जनक, मानचित्र के जनक हैं मार्टिन। कौन है? मानचित्र के जनक हैं अनेक्जीमेंडर। कौन है? अनेक्जीमेंडर। ठीक है, अनेक्जीमेंडर। और भूगोल के जनक हो गए हैं हिकेटियस। और एक आता है ग्लोब, देखा है? ग्लोब, गोल गोल गोला, ऑफिस में रखा होता है, घूम भी जाता है। कितना झुका होता है? 23.5 डिग्री झुका होता है। पृथ्वी जो है झुकी हुई है, कितनी? 23.5 डिग्री। ठीक है, अभी बताएंगे। मानचित्र के जनक है एनेक्सीमेंडर। अब ग्लोब के निर्माण करता है, ग्लोब के निर्माण करता कौन है? ग्लोब के कौन है? ग्लोब के हैं मार्टिन वेहम। इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से, मार्टिन वेहम। और उसके बाद अब बात आती है कि पृथ्वी सभी को मालूम है गोल है, ठीक है। पहले लोग कहते थे कि पृथ्वी चपटी है, फ्लैटेड, लेकिन कुछ लोगों ने बाद में सिद्ध करके दिखाया है कि पृथ्वी गोल है। और आर्यभट्ट, जो भारत के महान विभूति है आर्यभट्ट, उन्होंने भी बताया था कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। काहे के? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रह भी हैं, 7 ग्रह हैं जो पृथ्वी के
चक्कर लगाते हैं, ठीक है, पृथ्वी को छोड़कर। तो टोटल ग्रह हैं 8 जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वृत्ताकार मार्ग पर। वृत्ताकार मार्ग कैसा होता है? वृत्त होता है, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। और इनकी अपनी भी घूर्णन अक्ष पर भी चक्कर लगाते हैं। जैसे लट्टू होता है, ठीक है, ये उसका घूर्णन अक्ष होता है, इस पर भी ये चक्कर लगाते हैं। तो ये घूर्णन अक्ष पर चक्कर लगाती लगाती सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। कौन? पृथ्वी। पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक है। उसके बाद अब ग्लोब तो होता है, ग्लोब होता है, एक स्टैंड होता है, ठीक है, एक होता है स्टैंड, ठीक है, जैसे मोबाइल का स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे एक स्टैंड आता है, उसी पे फिट होता है। क्या फिट होता है? पृथ्वी। अब बना होता है गोला। गोला बिल्कुल गोल होगी। और झुकी कितनी होगी? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री, ठीक है। ये है पृथ्वी का, जिसको कहा जाता है ग्लोब। क्या कहा जाता है? ग्लोब। अब ग्लोब ये यहां से हैंड फ्री है, एक ये अच्छा है और एक ये अच्छा है, ठीक है। ये वाला होता है, ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल, ठीक है। अब ये घूम भी जाती है, बताया गया कि अभी घूर्णन अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, ठीक है। तो ये होता है ग्लोब, जिसके निर्माणकर्ता कौन है? ग्लोब के निर्माणकर्ता मार्टिन वेहेम। और मानचित्र के निर्माणकर्ता, मानचित्र के निर्माणकर्ता है अनेक्सिमेंडर, ठीक है। तो पृथ्वी गोल है, ये सबसे पहले बताया है मार्टिन वेहेम। किसने बताया है? पृथ्वी गोल है सबसे पहले बताया है फर्डिनेंड मैगलन ने, ठीक है। और जो आर्यभट्ट है भारत की भूभूत, उन्होंने भी बताया था कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बताया जाता है अनुमान के हिसाब से कि पूरे ब्रह्मांड में जो है 100 अरब क्या है? 100 अरब मंदाकिनी है। कितनी है? 100 अरब मंदाकिनी है, गैलेक्सी जिनको कहा जाता है, ठीक है, गैलेक्सी। और हर मंदाकिनी में मतलब 100 अरब मंदाकिनी है और हर मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं, ठीक है। प्रत्येक मंदाकिनी में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे, ठीक है। कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। अब कहोगे 100 अरब तारे हैं मतलब अब 100 अरब कैसे लिखोगे? 10 टू पावर 11 और फिर मल्टीप्लाई करो तो इसको 10 टू पावर 11 इज इक्वल टू 10 टू पावर 22, ठीक है, 22। तो इतने तारे हैं, इतने तारे हैं। ये अंदाजन है, किसी ने जाकर गिने नहीं है कितने तारे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तारों की संख्या कितनी है। सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। अब प्रकाश का जो स्रोत है ऊर्जा देने का, वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन मतलब 4 हाइड्रोजन नाभिक जुड़ेंगे
और बनाएंगे एक हीलियम नाभिक, ठीक है, एक हीलियम नाभिक बनाते हैं। कितने जुड़ेंगे? 4 जुड़ेंगे। और यही अपार ऊर्जा का कारण है, यही अपार ऊर्जा का कारण है। और पृथ्वी यहाँ से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। जब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर ये आलम है, तो पास आ जाए तो आलम क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। वहां का जो बाहरी टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और अंदर का जो है, अंदर का है वो है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। साइंटिस्टों का मानना है कि इतना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके 4 हाइड्रोजन मिलकर बनाएंगे एक हीलियम नाभिक, ठीक है। जब इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा तब 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर बनाएंगे एक हीलियम नाभिक, ठीक है। तो ये साइंटिस्टों का मानना है, ठीक है। तो पृथ्वी से इसकी दूरी इतनी है। अब अंदाजा लगाओ कि ब्रह्मांड पूरा कितना है। बताया गया है कि सबसे लास्ट वाली जो मंदाकिनी है उससे प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1000 करोड़ वर्ष लगेंगे। प्रकाश को आने में, मतलब जो सबसे लास्ट वाली मंदाकिनी है, दूर जो सबसे है, और उसको पृथ्वी तक आने में 1000 करोड़ वर्ष लगेंगे। 1000 करोड़ वर्ष लगेंगे, 1000 करोड़ वर्ष लगेंगे जो सबसे दूर वाली है पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड पहले देखो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड है। और फिर भी इसको टाइम लगेगा कितना? प्रकाश को आने में 1000 करोड़ वर्ष। और मनुष्य जीता कितना है? 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। एक पुच्छल तारा है वो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पुच्छल तारा है एक, वो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। कितने? 76 वर्ष के बाद। 1986 में दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई दिया था। और प्लस जोड़ दो कितने, अब कब दिखाई देगा? 76 और जोड़ दो तो कब दिखाई देगा? 76 प्लस करो, 6 6 12 के 2 और 8 7 15, 1 16 के 6, 16 के 6 हाथ से ले 2062 में दिखाई देगा। अब चल रहा क्या है? 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है। अब जोड़ लो, ठीक है। मतलब देखने को मिल जाएगा, है? देखने को मिल जाएगा। काफी टाइम है अभी, ठीक है। इतना तो जीवन काल होता है कि 2062 तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पूरा सिस्टम। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है, इंग्लैंड के हैं, अब नहीं है, ठीक है, एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। स्टीफन हॉकिंस, सुना है? नाम है स्टीफन हॉकिंस। हॉकिंस कौन है? स्टीफन हॉकिंस। अब लोग कहते हैं कि बताओ क्या कर सकते हैं। माशाअल्लाह सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोग नहीं कुछ कर पाते हैं, हट पुट है, सब कुछ है। नाम सुना होगा, देख लेना कि ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं जिनके पास पैर नहीं हुए हैं और वो भी चढ़े हैं हिमालय पर्वत पर, ठीक है। इतिहास में पढ़ लेना, जिनके पैर नहीं हुए हैं वो भी चढ़े हैं हिमालय पर्वत पे, ठीक है। और हम लोग चढ़ते हैं जीने पर, हैं, और थक जाते हैं, और सब कुछ टन है, हाथ पैर और टन है, एनर्जी भी भरपूर है, और फिर भी कहते हैं कि थक गए। जीने के ऊपर चढ़ते हुए थक जाते हैं, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं बगैर पैरों के, जिसकी हाइट है 8000, कितनी है?
है 8,850 मीटर। 8,850 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है, ये हाइट है जो है नेपाल में 8,850 मीटर। और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। पूछा जाए परीक्षा में कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसको कहा जाता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट ये अंग्रेज हैं और उनके नाम पर ही रख दिया गया है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, शासन यहाँ चल रहा था जब अंग्रेजों का। ठीक है, और 1953 में तेंजिंग नार्वे एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नार्वे एडमंड हिलेरी, ये भारत के हैं, और एक है एडमंड हिलेरी, ये पता नहीं कहाँ के, कहीं के हम, भारत से मतलब है। ठीक है, ये है तेंजिंग नार्वे, और 1953 में चढ़े हैं कहाँ, माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो लिखना है माउंट एवरेस्ट। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण साउथ अमेरिका, अमेरिका। जब अभी दुनिया बनाएंगे पूरी, तब उसमें दिखाएंगे कहां पर क्या है। ठीक है, फिलहाल ध्यान रखें कि दक्षिण अमेरिका में, अमेरिका एक उत्तरी अमेरिका है, एक दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, और ये पूरा जो है कॉन्टिनेंट है। ठीक है, कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7। और एक कॉन्टिनेंट पर जनसंख्या नहीं है। लोग वहां जाते हैं चले आते हैं, जाते हैं चले आते हैं, जाते हैं चले आते हैं। ठीक है, खोज करने के लिए आते हैं। जहाँ पेंगुइन देखिए, पेंगुइन बहुत ज्यादा पेंगुइन पाई जाती है वहाँ, अंडे देती है। ठीक है, अंडे देती है, चलती है और पानी में भी तैरती है। ठीक है, कई काम है, तो अंदाजा लगाओ। ऐसे ऐसे लोग काम कर लेते हैं और हम लोग सब कुछ, दिमाग भी ठीक है, आंखें भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है, सब कुछ ठीक होने के बाद हम लोग थक जाते हैं कि जीने पे चढ़े थक गए। और ऐसे लोग हुए हैं जो गए कहाँ है, माउंट एवरेस्ट पर, बगैर पैरों के। ठीक है, आर्टिफिशियल पैर लगवाने के बाद चढ़े। तो कौन का नाम इनका है, स्टीफन हॉकिंस। नाम सुना है, स्टीफन हॉकिंस। इनको एक बीमारी होती है। ठीक है, एक बीमारी हो जाती 21 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 21 वर्ष की अवस्था में एक बीमारी है जिसका नाम है न्यूरोमोटर। क्या नाम है, न्यूरोमोटर। का नाम है न्यूरोमोटर, बीमारी होती है न्यूरोमोटर। और 21 वर्ष की अवस्था में इसमें तंत्रिका तंत्र पूरा डैमेज हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज हो जाएगा। पीछे जब पूरा तंत्र बिछा है, जाल बिछा है, जिसे वायरिंग कराते हैं छत में, है, यहाँ तार, वहां तार, इधर तार, उधर तार, लेटरिन में तार, बाथरूम में तार है, तो ये हर जगह तार जो फैले होते हैं वो होते हैं वायरिंग के। और यहाँ जो नर्वस सिस्टम के जो तार पूरे फैले हैं, जिससे सारी क्रियाएं हो रही हैं, हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, उंगली चल रही है, पूरा जिस्म कंट्रोल करता है माइंड। ठीक है, तो माइंड कौन है, बादशाह है, पूरा सिस्टम कंट्रोल करके रखता है। और जब नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज हो जाएगा तो फिर कंट्रोल कौन करेगा, तो ये व्हील चेयर पे रहते थे,
कहाँ रहते थे? व्हील चेयर पे। देखा होगा, ठीक है? नहीं देखा है तो गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है? देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अब जीवित नहीं है। और ये इतना सब कुछ होने के बाद भी ये नास्तिक थे। कैसे थे? नास्तिक वो होते हैं जो किसी में विश्वास नहीं रखते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। वो लिख कर गए कोई ना तो ईश्वर है, ना अल्लाह है, ना भगवान खुदा, कुछ नहीं। ये सिस्टम पूरा चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप चल रहा है। मतलब इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी, बताओ, अंदाजा लगाओ, इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। लेकिन बहुत दिमाग था, ब्रह्मांड की बहुत जानकारी थी, ब्रह्मांड की, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी थी, केवल दिमाग ही कार्य करता था, बाकी सारे अंग बेकार हो चुके थे इस बीमारी के कारण। न्यूरो मोटर की बीमारी के कारण सारे पार्ट्स बेकार हो चुके थे, ठीक है? तो ये है ज्योग्राफी। क्या है? ज्योग्राफी, भूगोल, मतलब पृथ्वी गोल। कैसी? पृथ्वी गोल। बता दें इसे। पॉइंट अगर लिखने हैं तो लिख लो, ठीक है? अगर लिखने हैं पॉइंट तो लिख लो, नहीं तो फिर मिटाया जाए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सब भूगोल में पूछे जाते हैं। लिख रहे आवाज आएगी, कट करना वीडियो कट करना वीडियो। तो मैं कपड़ा लेकर रहे तुम्हारी। हाँ वो कपड़ा नहीं डस्टर चालू कर ले 25 ना वो डस्टर करिया हुई वो फायदा कर ले ये बंदे ही कर रोकी नहीं रे भैया। हां चल दिए कट वीएम से कट जी बात। जहां पर भूगोल देता हूं मैं डस्टर ले वो कैप कट चले खाली वाले डस्टर ले। बंद करें वीडियो बंद कर ले। हां बंद करो तूने 25 मिनट 22 मिनट